नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंटेस्ट इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायोड क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना किस तरह की होती है, ये कौन कौन सी बायस में ये कार्य करता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होती है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायोड क्या होता है। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो एक दिशीय धारा को प्रवाहित करता है, अर्थात जहां हमें एक दिशीय धारा प्रवाहित करनी होती है वहीं हम डायोड का यूज करते हैं। डायोड की संरचना की बात करें तो डायोड में एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप दो सेमीकंडक्टर लिए जाते हैं और दोनों को ओवरलैप करके एक सेमीकंडक्टर डायोड बना दिया जाता है। दोनों सेमीकंडक्टर के बीच एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। इस तरह से डायोड का निर्माण किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, अर्थात त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। शुद्ध सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसी प्रकार जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज अर्थात पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकली डायोड कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। प्रैक्टिकल डायोड में काली पट्टी से जुड़ा हुआ सिरा एनोड या पॉजिटिव कहलाता है, जबकि सिल्वर कलर की पट्टी से जुड़ा हुआ सिरा नेगेटिव या कैथोड कहलाता है। और डायोड का सिंबल इस तरह का दिखाई देता है। आगे हम बात करें डायोड की बायसिंग की, तो डायोड को दो बायसिंग में यूज किया जाता है। फर्स्ट है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी है रिवर्स बायसिंग। बायसिंग को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ टर्मिनल होता है उसे हम एनोड टर्मिनल कहते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए टर्मिनल को हम कैथोड टर्मिनल कहते हैं। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जोड़ने के लिए डायोड के एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यह कंडीशन फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाती है। इस कंडीशन में डायोड करंट फ्लो करता है, अर्थात एक बंद स्विच की भांति कार्य करता है। आगे हम बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायस कंडीशन बिल्कुल फॉरवर्ड की उल्टी होती है, अर्थात डायोड के एनोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इस कंडीशन में डायोड ओपन स्विच की भांति कार्य करता है और डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होती। आगे हम बात करें डायोड की कार्य प्रणाली की, तो जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जोड़ते हैं तो डायोड के एनोड जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह डायोड का कैथोड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बैटरी के नेगेटिव चार्ज से जोड़ा जाता है, तो दोनों नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करके कंप्रेस करेंगे तो डायोड में बनने वाली डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई भी कम हो जाती है और डायोड से करंट फ्लो होने लग जाती है। लेकिन जब हम बात करें रिवर्स बायस कंडीशन की, तो रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड को विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है और डायोड का कैथोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो कैथोड का नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। इस तरह दोनों चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के कारण डायोड में जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है वो अधिक बढ़ जाती है, इसलिए डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होती। डायोड के यूज की बात करें तो डायोड का यूज हम उन स्थानों पर करते हैं जहां पर हमें यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करवानी हो, यानी कि एक दिशीय धारा प्रवाहित करने के लिए हम डायोड का यूज करते हैं। डायोड का यूज हम रेक्टिफायर सर्किट व विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में करते हैं। आगे हम बात करें डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की, तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार
जब हम वोल्टेज का मान फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के साथ साथ करंट का मान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट का मान नहीं बढ़ता, ओनली लीकेज करंट ही फ्लो होती है। लेकिन लगातार वोल्टेज बढ़ाते जाने पर एक कंडीशन ऐसी आती है जब डायोड से रिवर्स बायस कंडीशन में भी अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लग जाती है। यह वोल्टेज डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर डायोड से रिवर्स बायस कंडीशन में भी करंट फ्लो होने लग जाती है। इससे अधिक और वोल्टेज का मान बढ़ाने पर डायोड नष्ट भी हो सकता है। लेकिन हम रिवर्स बायस में भी डायोड को यूज करते हैं। रिवर्स बायस में डायोड को यूज करने के लिए एक अलग से डायोड डिजाइन किया जाता है जिसे हम जीनर डायोड भी कहते हैं। जीनर डायोड में हेवली डोपिंग की जाती है, अर्थात अधिक डोपिंग की जाती है। डोपिंग शुद्ध सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, अर्थात जब हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो जीनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। यह फॉरवर्ड बायस में तो साधारण पीएन जंक्शन डायोड की भांति कार्य करता है, लेकिन यह रिवर्स बायस कंडीशन में भी ठीक तरह से कार्य कर सकता है, अर्थात ये नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये विभिन्न रेटिंग में आता है। इसकी वोल्टेज रेटिंग के अनुसार वोल्टेज पहुंचने पर इसमें जीनर ब्रेकडाउन तो हो जाता है। ब्रेकडाउन के कारण अत्यधिक करंट फ्लो होती है, लेकिन ये डायोड नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।